नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न के द्वितीय भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक लग्न, और वृश्चिक लग्न में चंद्रमा नवम भाव का स्वामी होता है। नवम भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से छठे स्थान और कुंडली के दूसरे स्थान में द्वितीय स्थान में स्थित हो जाता है तो यह मिश्रित फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए मिश्रित कैसे फल प्रदान करेगा। देखिए यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं। पहली बात तो चंद्रमा धन के स्थान में बैठा हुआ है, धन भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा धन का कारक भी होता है। जब चंद्रमा धन का कारक होकर धन भाव को ही इफेक्ट करता है तो व्यक्ति को धनी बना देने वाला होता है। ये जो भाव होता है यह होता है सेविंग का भाव, धन के बचत का भाव। तो ऐसे में जो चंद्रमा अपने मित्र की राशि पर स्थित हो जाता है, क्या क्योंकि यहाँ पर धनु राशि और धनु राशि का स्वामी जो होता है वह गुरु होता है, तो गुरु की राशि में चंद्रमा स्थित होता है और धन के भाव में स्थित हो रहा है, तो यह यहाँ पर शुभ फल प्रदान कर देगा, तो व्यक्ति को धनी बना देगा। या धन की ऐसे व्यक्तियों को कमी नहीं होती, या कह सकते हैं कि सेविंग में ऐसे लोगों के पास कुछ ना कुछ धन हमेशा बना रहता है। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज, लग्न के सापेक्ष भी देखें तो भी ये धन भाव पे है, तो लग्न को जो विशेष फल प्राप्त होगा वो धन का फल प्राप्त होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति का जो मेंटेलिटी होती है वह भी कहीं ना कहीं धन कमाने की, धन को बचत करने की या धन को कैलकुलेट करने की ही मानसिकता वाले ऐसे लोग हो जाते हैं। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और मन का कारक कहाँ बैठा हुआ है, धन के भाव में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति जो मन लिप्त होता है वह धन में लिप्त होता है। तो ऐसे लोग बचत भी कर लेते हैं और ऐसे लोग व्यक्ति अच्छा पैसा कमा भी लेते हैं। खराब भाषा में ऐसा भी कह देते हैं कि लोग मनी माइंडेड होते हैं। मनी माइंडेड ना कह के, क्योंकि यहाँ पर अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ, तो मनी माइंडेड तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक शुभ परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो हाँ मनी माइंडेड हो सकते हैं ऐसे लोग। लेकिन दो इसके इफेक्ट, दो भाव आते हैं मनी माइंडेड के, कि व्यक्ति अनैतिक कार्यों से भी धन कमा लेता है मनी माइंडेड, लेकिन ये ऐसे मनी माइंडेड होते हैं जो नैतिक कार्यों से धन कमाने वाले होते हैं, जो कि उचित है सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो। एक नेगेटिविटी क्या हो रही है कि यहाँ पर यह नवम भाव का स्वामी होकर अपने भाव से छठे भाव पर स्थित हो रहा है। नवम भाव का मतलब भाग्य भाव का स्वामी तो है और धन भाव में भी स्थित हो रहा है और अपनी मित्र की राशि पर भी स्थित है, तो यहाँ तक तो शुभ स्थिति है। लेकिन यहाँ से 9th हाउस से यदि प्लेसमेंट देखें तो छठे भाव पर है। छठा भाव होता है रोग का भाव, शत्रु का भाव और कर्ज का भाव। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति को कर्ज भी लेना पड़ सकता है अपने स्टार्टअप करने के लिए, या फिर देखिए स्टार्टअप का विशेष रूप से भाव होता है 9th हाउस, तो नई शुरुआत करने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए, बिजनेस की शुरुआत करने के लिए तो कर्ज भी लेना पड़ सकता है। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी 9th हाउस के सापेक्ष, और व्यक्ति को संघर्ष भी करना पड़ेगा। ओवरऑल देखें तो व्यक्ति मेहनत करके फल की प्राप्ति तो कर ही लेता है, आउटपुट तो उसको ही मिल ही जाता है, तो व्यक्ति का जीवन तो सरल हो ही जाता है। देखिए एक अन्य स्थिति भी समझते हैं कि त्रिकोण भाव का स्वामी, क्योंकि नवम भाव त्रिकोण भाव होता है, हमने बात करी थी जब हमने भावों के सिद्धांत की बात करी थी कि पंचम भाव त्रिकोण स्थान होता है, नवम भाव त्रिकोण स्थान होता है, और पंचम का पंचम होने के कारण इसको त्रिकोण भी कहते हैं। विशेष शुभ प्रदान करने वाला नवम भाव होता है। तो नवम भाव एक शुभ भाव है और उसका स्वामी एक मारक भाव में बैठा हुआ है। जब हमने लघु पाराशर की बात करी थी तो आपसे बात करी थी कि अष्टम भाव मृत्यु स्थान होता है, और अष्टम भाव का अष्टम भाव इट मीन्स कि तृतीय भाव भी मृत्यु स्थान होता है, और इन दोनों के ही व्यय भाव अर्थात द्वितीय भाव और सप्तम भाव दोनों ही भाव मारक भाव होते हैं। तो यहाँ पर मारक स्थान में ऐसा चंद्रमा स्थित हो रहा है, क्योंकि ये एक शुभ भाव होता है। तो शुभ भाव का स्वामी जब अशुभ भाव में बैठता है तो अपने शुभत्व को तो वह द्वितीय भाव को दे देगा, लेकिन स्वयं अशुभ हो जाएगा। यह हमने सिद्धांत की पहले भी बात करी थी, लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा धन भाव को तो शुभ कर देगा, व्यक्ति को धनी तो बना देगा, लेकिन चंद्रमा अशुभ हो जाएगा। चंद्रमा नेगेटिव फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। व्यक्ति को क्योंकि मन का कारक होता है, मन को व्यथित करने वाला, डिप्रेशन वाली स्थिति को भी प्राप्त हो सकता है। व्यक्ति के मन में चंचलता अधिक होती है, अनस्टेबिलिटी होती है विचारों में, मानसिक रूप से स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन्स का कारक बन जाता है ऐसा चंद्रमा। यहाँ से इसकी सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर भी है। अष्टम भाव होता है मृत्यु भाव,
जब अशुभ चंद्रमा की अशुभ दृष्टि जब अशुभ स्थान पर होगी तो यह अष्टम भाव को विशेष पीड़ा पहुंचाने वाली हो जाती है। अष्टम भाव होता है अचानक होने वाली घटनाओं का कारक, एक्सीडेंट का कारक। ऑकल्ट साइंस से संबंधित जो भी चीज़ें देखते हैं वो अष्टम भाव से देखते हैं। देखिए बहुत सारे इसके कंटेंट्स हैं जिसका कि लिंक हम वीडियो के अंत में दे देंगे, जिसके कि आप अष्टम भाव के बारे में विस्तार से जान सकें। तो अष्टम भाव से संबंधित जितने भी कंटेंट्स होते हैं उसमें नेगेटिविटी प्रदान करने वाला व्यक्ति ऐसा चंद्रमा बन जाता है। व्यक्ति का एक्सीडेंट भी करा सकता है, व्यक्ति को बीमार भी कर सकता है, या फिर और भी अन्य कंटेंट्स, अचानक नुकसान का भी कारक अष्टम भाव भी होता है। तो ऐसी स्थिति में अचानक नुकसान भी करा देता है। ठीक है, तो चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव का कारक होकर जब ये अपने स्थान से एकादश स्थान में स्थित हो जाता है तो चतुर्थ भाव के सापेक्ष यह एक शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है। चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव। वाहन, भूमि, भवन और माता के सुख को प्रदान करने वाला ऐसा भाव होता है। तो इनसे संबंधित जितने भी कंटेंट्स हैं, व्यक्ति पे वाहन भी होगा, भूमि भी होगी, भवन भी होगा, व्यक्ति को सुख भी प्राप्त होगा, गृहस्थ सुख भी प्राप्त होगा, अपने परिवार का भी सुख प्राप्त होगा। तो इन सभी से संबंधित व्यक्ति को शुभ फल मिलेंगे। लेकिन फिर भी व्यक्ति थोड़ा सा इरिटेट रहने वाला होगा, टेंशन में रहने वाला होगा। चलिए अब हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। द्वितीय भाव में चंद्रमा अशुभ हो गया है तो किसी ब्राह्मण से बात करके इसके जाप और हवन समय समय पर कराते रहें, जिससे कि इसके अशुभत्व खत्म हो जाएगा, इसके शुभ फल व्यक्ति को केवल प्राप्त होंगे। एक काम तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि भगवान शिव की अधिक से अधिक सेवा करें। भगवान शिव को दूध चढ़ाएं या दर्शन करें या उनको भोग लगाएं। तो भगवान शिव की जितनी अधिक पूजा करेंगे उतना ही चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। माता तुल्य महिलाओं की सेवा करें, उनको सम्मान दें, उनके पैर छुएं, इससे भी चंद्रमा शुभ हो जाएगा। तो इन किसी में से भी आप उपाय कर सकते हैं, सारे उपाय कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन यदि समय समय पर कराते रहेंगे तो इसका अशुभत्व मिलेगा नहीं व्यक्ति को, और शुभ फल ही व्यक्ति को प्रदान होंगे। और चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा और चंद्रमा के साल विशेष रूप से 12वां साल, 24वां साल, 36वां साल और 48वां साल भी व्यक्ति को शुभ फल प्रदान करने वाले बन जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने बात करी वृश्चिक लग्न के द्वितीय भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के तृतीय भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।